हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अधूरा सीरीज के एपिसोड 3 को। मैंने इसके बाकी 2 एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि क्लास में सार्थक जो होता है वो वेदांत को देख रहा होता है, और जो सार्थक है वो काफी डरा हुआ लग रहा होता है, क्योंकि वॉशरूम में सार्थक के साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो वेदांत के पास भी नहीं जाना चाहता था। और जो सार्थक के फ्रेंड होते हैं उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर सार्थक ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तभी जो एक बच्चा होता है वो शैतानी करना स्टार्ट करता है और वो कंपास को अपनी उंगलियों के इधर उधर घुमाने लग जाता है। तभी जो वेदांत होता है वो भी नोटिस कर रहा होता है और वो कुछ ऐसा करता है जिससे कि उस बच्चे के हाथ में कंपास घुस जाता है और उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। और जो सार्थक होता है वो भी ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है। इसके बाद हमें रियूनियन के सभी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, और यहाँ पर सभी लोग सुयास के बारे में पूछ रहे होते हैं क्योंकि वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया होता है। और ये लोग सोचते हैं कि शायद सुयास अभी तक सो रहा है। तभी यहाँ पर अभिराज आता है और वो रजत से पूछता है कि शैडो बॉय की बुक उसने अभिराज के टेबल पर रखी थी क्या। और अभिराज सोच रहा होता है कि शायद रजत उसके साथ प्रैंक कर रहा था, लेकिन रजत उससे कहता है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा प्रैंक क्यों करेगा। और तभी जो रजत होता है वो उस बुक को हाथ लगाता है, तो रजत को उस बुक से करंट लगता है, और करंट लगने के साथ साथ उसको उस बुक को छूने के बाद थोड़ा अजीब सा भी फील होता है। इसके बाद जो अभिराज होता है वो अपने डॉक्टर को कॉल लगाकर उसको बताता है कि मुझे वापस से एंजाइटी अटैक आने लग गए हैं। तब उसका डॉक्टर अभिराज को सजेस्ट करता है कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन जो अभिराज है वो अब यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसको अभी तक नीनाद नहीं मिला था। तभी यहाँ पे मालविका आ जाती है और जो अभिराज है वो उसको बताता है कि नीनाद मुझे नहीं मिल रहा है। और मालविका समझ जाती है कि अभिराज बहुत ज्यादा परेशान है। तभी जो अभिराज है वो उसको बताता है कि मुझे एंजाइटी अटैक आते हैं। इसके बाद हमें टीचर चंद्र प्रकाश को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को बता रहे होते हैं कि मरने के बाद जो हमारी आत्मा होती है वो भूत में बदल जाती है और इधर उधर भटकते रहती है। लेकिन जो सुप्रिया होती है वो उनकी इस बात से अग्री नहीं करती है। इसके बाद हमें अभिराज को दिखाया जाता है जो कि एक टीचर के पास जाकर उनसे निनाद की इंफॉर्मेशन मांग रहा होता है, लेकिन टीचर उसके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करती और उसको साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद जो अभिराज होता है वो सुप्रिया के पास जाकर उसको निनाद के बारे में सब कुछ बताता है और उससे हेल्प करने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें रजत को दिखाया जाता है जिसको करंट लगने के बाद से अजीब सा फील हो रहा होता है, और वो ये बात मालविका और देव को भी बताता है। लेकिन मालविका को लग रहा होता है कि रजत के हाथ में इन्फेक्शन हुआ है। इसके बाद हमें अभिराज को दिखाया जाता है जो कि सुप्रिया के पास जाता है और उसकी हेल्प मांगता है और निनाद के बारे में सब कुछ बताता है। अब जो सुप्रिया होती है वो उसकी इंफॉर्मेशन ढूंढने में हेल्प करती है, और जो अभिराज होता है उसको निनाद की फाइल मिल जाती है और उसके अंदर एक लेटर होता है जो कि अभिराज अपने पास रख लेता है और सुप्रिया के पास जाकर उसको बताता है कि उसको फाइल मिल गई है। इसके बाद हमें मालविका को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर खड़ी होती है। तभी कोई उसका गला घोटकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन मालविका यहाँ से बचकर भाग रही होती है। तभी उसको अभिराज मिलता है। अब जो अभिराज है वो मालविका को बताता है कि उसको निनाद का एक लेटर मिला है और इसके द्वारा वो लोग निनाद को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि उस लेटर में निनाद के दादाजी के बारे में लिखा था जो कि बीमार रहते हैं और वो कोटागिरी में रहते हैं। अब जो मालविका होती है वो भी अभिराज का साथ देती है और ये लोग यहाँ से कोटागिरी के लिए निकल जाते हैं। अब जो अभिराज होता है वो कोटागिरी आने के बाद निनाद के दादाजी से मिलता है और उनसे पूछता है कि निनाद कहाँ पर है, लेकिन उसके दादाजी उनको बताते हैं कि निनाद तो 15 साल से गायब है। वो उनसे कहते हैं कि हमने निनाद को बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला। हमने पुलिस कंप्लेन भी करी और पुलिस ने काफी टाइम तक इन्वेस्टिगेशन भी की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। वो कहते हैं इस सब में हमारा बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ और हमें अपना रमन कैफे भी बेचना पड़ गया। अब हमें वापस से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और स्कूल के लास्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो अभिराज होता है वो निनाद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन निनाद उससे कहता है कि आज स्कूल का लास्ट डे है और तुम मालविका के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन अभिराज निनाद को लेकर एक फोटो बूथ में चले जाता है। यहाँ पर जो निनाद होता है वो अभिराज को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन अभिराज को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो निनाद को सुनाकर यहाँ से बाहर चले जाता है और वो बहुत गुस्से में होता है। अब हमें पता चल जाता है कि जो निनाद है वो गे है। तब जो निनाद होता है वो अभिराज के पास जाकर कहता है कि मुझे लगा था तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम मुझे समझोगे, लेकिन जो अभिराज होता है वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें समझता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है। सभी टीचर और जो बच्चे होते हैं वो एक जगह पर कलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि आज डीन व्यास की मूर्ति का उद्घाटन होना होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो सुयास होता है वो एक बिल्डिंग
बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और उसने अपने गले में फांसी का फंदा डाल रखा होता है। अब सभी ये देखकर शॉक्ड होकर बस सुयास को ही देख रहे होते हैं। अब जो सुयास है वो बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा देता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। अब सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ पर जैसे हड़कंप सा मच जाता है। अब सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि सुयास ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि शायद वो डिप्रेशन में था। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन होती है और जब ये लोग सुयास की बॉडी को यहाँ से लेकर जा रहे होते हैं तभी सुयास के पॉकेट से एक पर्ची बाहर निकल रही होती है जिसमें होमो लिखा हुआ होता है। अब ये देखकर जो अभिराज होता है वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो सुयास है वो निनाद को होमो कहकर ही चढ़ाया करता था। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो वेदांत होता है वो यहाँ पर अभिराज के पास आकर उससे बोलता है कि आदू आई एम फाइटिंग बैक। अब ये देखकर जो अभिराज होता है उसको वापस से एंजाइटी का अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि शायद उसको समझ आ गया था कि वेदांत के अंदर कोई और नहीं बल्कि निनाद ही है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।